वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। जैसा आपको पता है कि शर्जील खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिटनेस के ऊपर बड़े सवालात हुए। ये सवालात हुए कि आप अलहदा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे। ये भी क्वेश्चंस हुए कि आपको सुना एक टास्क दिया गया है कि अगर आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप अपना 10-12 kg वेट कम नहीं करेंगे तो आपको जो जो मैचेस हैं या टीम के साथ नहीं ले जाया जाएगा या मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। ये जो पाकिस्तान टीम की जो स्टाफ है उनकी तरफ से ये सुनने में आया है। उनकी तरफ से कौन हो सकता है? या हेड कोच हो सकते हैं या बॉलिंग कोच हो सकते हैं। खैर बॉलिंग कोच का तो काम नहीं है, हेड कोच जो हो सकते हैं उन्होंने शायद ये बोला हो कि भाई आप अपनी फ़िटनेस को बेहतर करें तब हम आपको खिलाएंगे। इस किस्म के सवालात हुए शर्जील खान से, और उसके बाद शर्जील खान ने जिस तरीके से सवालात के जवाबात दिए, वो देखें, बात ये है कि हर इंसान जो है अपने हिसाब से बात करता है। उसने ये बात की कि जी मैं फ़र्स्ट क्लास के मैचेस भी खेला, मैं T20 के डोमेस्टिक के मैचेस भी खेला, मैं लिस्ट ए के भी मैचेस खेला, तो इसका मतलब ये है कि मेरी फ़िटनेस अच्छी थी तो मैं ये सब खेला। मैं शर्जील को ये बताना चाहता हूँ, देखें, आप में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप डोमेस्टिक के सारे फॉर्मेट खेलते हैं, आप रन्स भी करते हैं, आप बैटिंग भी देर देर तक करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, आपकी जो फिटनेस लेवल है वो बैटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड ट्रेनिंग कब करनी है? ग्राउंड ट्रेनिंग हमने ये आपको देखा PSL में, आपको बचा बचा के फील्डिंग पे सेट किया जा रहा था। कभी थर्ड मैन पे कर देते थे, कभी फाइन लेग पे खड़ा कर दिए, कभी सर्किल में शॉर्ट फाइन लेग खड़ा कर दी, कभी कहाँ खड़ा कर दिए। तो इसका मतलब ये था कि आपको बचा बचा के चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जो कोचिंग स्टाफ है, ये कप्तान है, वो समझता है कि आपको ऐसी जगह पे ना खड़ा किया जाए जहाँ पे बॉलें ज़्यादा आएँ, क्योंकि आप जो है वो फील्डर इतने अच्छे नहीं हैं। और शर्जील को ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फिटनेस अपनी बेहतर करना बहुत ज़रूरी होती है। स्किल्स वाइज दुनिया के मैं आपको बहुत टॉप प्लेयर्स बता दूं, स्किल्स वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो फिटनेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। स्पेशली हम पास में चले जाते हैं, 15-20 साल 25 साल की भी बात हम करते, उस टाइम फिटनेस लेवल का दौर इतना नहीं था। उस टाइम कितने कितने आपको हैवी लोग आपको नज़र आते थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, लेकिन क्या है, वो इतना मसला नहीं होता था। वो क्रिकेट स्लो होती थी, इतने ज़्यादा रन्स होते नहीं थे। वनडे में भी आप देख लें, 225-30 रन 15 रन का मैच होता था, उसमें भी आप जीत जाते थे। तो वहाँ पे उस टाइम जो है फिटनेस की इतना नहीं, लेकिन अब जो है वो फिटनेस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और जिस तरह शर्जील ने खुद कहा कि मैं पाकिस्तान टीम में अल्लाह का शुक्र है सेलेक्ट हो गया हूँ, और पाकिस्तान टीम में आके मैं अपनी फ़िटनेस बेहतर करूँ, फ़िटनेस बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, ये उनके अपने अल्फाज थे। तो मेरा शर्जील से ये सवाल है कि अगर फिटनेस बेहतर करना ज़रूरी है, तो जब आप पे बैन लगा था तो उस टाइम आप कहाँ थे? जब आपको ये पता था कि मैंने फ़िटनेस अपनी बेहतर करनी है, तो उस टाइम क्यों नहीं आपने अपनी फ़िटनेस बेहतर की? या जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की, जब आपका कमबैक हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस टाइम आपने फ़िटनेस अपनी बेहतर क्यों नहीं की? उसकी वजह ये है, मैं लोगों को ये बताऊँ, कि जो नेचुरल एक प्लेयर होता है ना, नेचुरल टैलेंट जिसके अंदर होता है, उसमें ट्रेनिंग या मेहनत करने के जो चीज़ें होती हैं बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ क्रिकेट में ही लगा रहता है, और नेचुरल जो चीज़ें बैटिंग होती है, बॉलिंग, उसी में लगा रहता है। अपनी जो फिटनेस है, फिजिकली अपने आप को फिट करना, वो उस पर नहीं करता है। अभी जिस तरीके से हमने ग्राउंड में शर्जील खान को भागते हुए देखा, जो क्लिप हमने देखा, तो उसमें आप साफ अंदाज़ा लगा सकते किस पेस पे वो भाग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि शर्जील ज़बरदस्ती भाग रहा है। अभी भी अगर कोई शर्जील को बोलेगा ना कि शर्जील आप छोड़ दें, फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, कभी भी शर्जील खान उठ के ख़ुद नहीं आएगा रनिंग या ट्रेनिंग करने, क्योंकि हर ट्रेनिंग करना, फिट करना आसान काम नहीं होता है। आप ये देखें कि डोमेस्टिक के कितने मैचेस के अंदर कितनी ट्रेनिंग कर ली होगी शर्जील खान ने। अगर किसी को अपना वेट कम करना होता है ना, तो भाई उसको पाकिस्तान टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हाई परफॉर्मेंस कैंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने तौर पे ही अपनी फ़िटनेस को बेहतर करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है, शर्जील खान पाकिस्तान टीम आने से पहले भी अगर ट्रेनिंग कहीं कर रहा था, तो उस टाइम क्यों नहीं आपने वज़न कम किया? आप अपने मुंह से कहते हैं जी फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो जब आप बाहर थे तो आपने फिटनेस पे क्यों नहीं काम किया? इसका मतलब ये आप लोग खुद नहीं फिट रखना चाहते। आप लोग यही समझते हैं
कि बस बैटिंग में रन्स करके बस अब कोई सपोर्ट कर देगा और हम पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो हमारे लोग हैं वो एक सवाल वहाँ पे हुआ शर्जील से कि भाई बड़ी फिटनेस की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि फिटनेस का ये सिस्टम इतना चला क्यों। पहले तो नहीं था। कुछ एक साल पहले बात कर लें या 6-8 महीने पहले बात कर लें, इतना तो फिटनेस का सिस्टम नहीं, ये फिटनेस की बातें नहीं हो रही थी। अब क्यों होना शुरू हो गई? देखिए उसकी रीज़न ये है कि जब से मोइन भाई का बेटा जो आज़म है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आया है, उस टाइम से जो हमारे लोग कहते थे, बड़े अपने मुंह से दावे करते थे कि जी हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब से आज़म आया है वो जितने भी प्रोफेशनल कहने वाले लोग थे, जो हमारे क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो अब स्किल्स पे बात करना शुरू कर दी उन्होंने। क्योंकि मैंने एक पहले भी बात बोली थी कि उन सब की मोइन भाई से दोस्ती है, ठीक है। मोइन भाई से दोस्ती के बाद वो कभी भी टीवी चैनल्स पे आज़म के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं जी फिटनेस की ज़रूरत है। वो सारे उलट हो गए, वो सब अब बात करते जी स्किल्स स्किल्स स्किल्स। अब उसके चक्कर में हमने शर्जील को क्या टीम में लाए और क्या बातें शुरू कर दी, नहीं जी स्किल्स होनी चाहिए, फिटनेस ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आज़म को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में लाना है, अभी नहीं लाना, थोड़ी देर बाद लेके आना है। दूसरी बात ये कि हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर आज़म खान की क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उसको वहाँ पे लाया गया। डायरेक्टर जो नदीम खान है उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों लाया गया वहाँ पे। जिस तरह मैंने पहले बात ये की थी कि इंज़मामुल हक साहब की वजह से इसको इमामुल हक जो है उसको एज मिला, इस वजह से वो पाकिस्तान टीम में आया और उस टाइम तीनों फॉर्मेट खेलता था। अब क्यों नहीं खेलता ये आपको मेरी बातों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसी तरह ही नदीम खान जो है वो चाचा है इनके आज़म खान के, तो इसीलिए वो उसको सपोर्ट मिली और वो हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर आया। हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर हमेशा वो लड़के होते हैं या जो डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर होता है उसकी फिटनेस, जिस तरह मैं शोएब मकसूद की बात करूं, शोएब मकसूद की डोमेस्टिक की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। अगर आप समझते हैं कि उसका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है और आप ये समझते हैं हमारे लोग के अगर उसको हाई परफॉर्मेंस कैंप में लाया जाए और उसकी फिटनेस को बेहतर किया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो आया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन आज़म खान की क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, सारे फॉर्मेट खेले, सब कुछ खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के भी वो लीग खेलने चले गए, उसके बावजूद भी वो हाई परफॉर्मेंस कैंप में आए। देखिए ये रीज़न है कि अब हमारे लोग जो हैं वो फिटनेस को छोड़ के स्किल्स के ऊपर बात करने लग गए, क्योंकि वो एग्जाम्पल एक सेट करना चाहते हैं कि अगर शर्जील खान बगैर फिटनेस के पाकिस्तान टीम में आ सकता है तो वाई नॉट आज़म खान भी। आज़म खान क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान टीम के अंदर। तो ये हर काम करने के लिए एक बेस बनाई जाती है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, जो कि गलत है। क्योंकि ये एक दुनिया का एक सिंपल सा सिस्टम है कि आप अपना फिटनेस लेवल बेहतर करेंगे तो आपको पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर फिट नहीं हैं, आपके पास जितनी भी स्किल्स है, आप क्या बोलते हैं टीम में सेलेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि उसकी वजह है हमारे लोग दूसरी बात ये कि शर्जील खान हो गया या आज़म खान हो गया, ये इनको आज़म को तो चलो अभी छोड़ दें, भी वो पाकिस्तान टीम में नहीं आया, लेकिन शर्जील खान कैसे पाकिस्तान टीम में आ गया? कहाँ हैं फिटनेस वाले, कहाँ हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप के फिटनेस के लोग जो हैं, कहाँ हैं जो वो है जो फिट करते हैं इन लोगों को? कैसे उन्होंने शर्जील को क्लियर कर दिया कि जी शर्जील साहब क्लियर है? यहाँ तो जो ट्रेनर हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि भाई आपके होते हुए कैसे ये लड़का पाकिस्तान टीम में आ गया जब वो फिट ही नहीं है। यार मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बेहतर करो, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम में जाएंगे आप शर्जील को छुपाएंगे, कभी थर्ड मैन पे, कभी फाइन लेग पे, कभी किसी जगह पे, तो भाई कमेंटेटर ने ही बुराइयां करनी हैं। फिर उसके बाद हमारे लोग ही जो सपोर्ट कर रहे हैं वही बातें करेंगे कि नहीं जी शर्जील फील्डर अच्छा नहीं है, शर्जील को फील्डिंग नहीं करनी आती। तो उससे पहले आप किसी लड़के को एक अच्छे तरीके से फिट करके उसको आप पाकिस्तान टीम में लाए,
लाएं तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं है बजाय उसके कि वहाँ टीम में जाके उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो हंसने वाली बात है ना कि जी आप पाकिस्तान टीम में शर्जील को ले आए हैं और शर्जील की फिटनेस लेवल आप बेहतर कर रहे हैं। ये दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होता। ये सिर्फ चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट में ही हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, वही जब उनका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है, तो वो बड़ी फिटनेस की और बड़ी और चीज़ों की रूल्स की बात करते हैं। जब उनका मकसद होता है तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ उनकी कोशिश ये होती है कि हम जिसको फेवर दे सकते हैं, जिसको खिलाना है तो उसको खिलाना है, चाहे उसकी फ़िटनेस है या नहीं है। तो ये रीज़न थी जो मुझे समझ आई कि अगर शर्जील स्किल्स वाइज अच्छा, उसकी फ़िटनेस नहीं है, तो वाई नॉट आज़म को भी क्यों ना आगे चल के सेलेक्ट किया जाए। इसमें कोई कुछ भी नहीं होता अगर आप थोड़ा सा अपना वेट कम कर ले। हम ये नहीं कहते कि आप सिक्स पैक बना के बैठ जाएं, हम ये कहते हैं कि कम से कम थोड़ी जो फिज़ीक है आप लोगों की वो बेहतर नज़र आए। उसके बाद आप जाके चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप हज़ारों रन कर दें, हमें तो खुशी होगी कि आप हज़ारों रन कर दें। जो पाकिस्तान के लिए जितना भी परफॉर्म करें वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी नज़र में फ़िटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन लोगों की नज़र में फ़िटनेस इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है जो पहले बोलते थे कि फ़िटनेस ज़रूरी है, जो बोलते थे जी हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो अगर टीवी चैनल्स पे आके कहते हैं जी स्किल्स होनी चाहिए, तो मेरी तो समझ में बाहर है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।